ततोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव सपातालं महार्णव। रामायण की कथा में अलग अलग चरित्र आते हैं, उसमें श्री राम का चरित्र सर्वोत्तम है, वह पुरुषोत्तम है, और बाकी भी हनुमान है और जो भी चरित्र है उनका जो चरित्र चित्रण किया है वो बहुत ही विशिष्ट स्वभाव का श्री वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने यह चरित्र चित्रण किया है। और अलग अलग चरित्र कैसे होते हैं, उसमें क्या छोटी छोटी बातें होती है, ये बताया, बहुत ही पढ़ने जैसा है। विभीषण का चरित्र कुछ भाग में हमने देखा कि वे दिल से सच्चे दिखाई देते हैं, पढ़ने के बाद उनके मन में दुष्ट विचारों के प्रति घृणा है। राक्षस कुल के होने के बावजूद भी वे सद्विचारों का, संस्कृति का रक्षण करना चाहते हैं, और इसलिए वो श्री राम के पक्ष में आए हैं। नहीं कि मुझे राज्याभिषेक होगा और मैं राजा बनूंगा लंका का, यह ऐसी भावना दिखाई देती नहीं है। राक्षस कुल में भी सच्चे और सद्विचारों वाले राक्षस हो सकते, वो भी संस्कृति का रक्षण कर सकते, उसका संवर्धन कर सकते हैं, और वो करना चाहिए, होना चाहिए। ये विभीषण की इच्छा है, और इस प्रामाणिक इच्छा के कारण वे श्री राम को जानते भी है। उनका पराक्रम, उनकी सज्जनता, उनकी सत्यनिष्ठता, उनके अलग अलग गुण, उनका धैर्य, शौर्य सभी जानते हैं। और रावण की कटुता, रावण के दुष्ट विचार, रावण के अनाचार, अत्याचार उन्होंने तो प्रत्यक्ष देखे। तो ये सब सारासार विचार करते भी वे ये काम करते हैं। और शिवाजी महाराज का भी चरित्र देखेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि जो गलत है उसको गलत बोलने का साहस होना चाहिए, उसके प्रति खड़ा होने की ताकत होनी चाहिए। और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष खड़े हुए, वैसे विभीषण भी खड़े हो गए। अलग अलग चरित्रों का ऐसा ये नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें जब सामने आती है तो वह वाणी में आ जाती है। इसका मतलब कंपैरिजन करना नहीं, हमें अभ्यास करना है। और अभ्यास करते समय जो भी गुण जिसमें दिखाई देता है, जो भी अवगुण जिसमें दिखाई देता है, वह अभ्यासना चाहिए। अवगुण है तो उसको कैसे निकाला जाए और सद्गुणों को कैसे बढ़ाया जाए हमारे जीवन में। हम इतिहास का अभ्यास करते हैं, और इतिहास का अभ्यास करते हुए हमारे जीवन में उसमें क्या पढ़ने लायक है, क्या सीखने लायक है, ये देखते हैं। और अनुभव लेकर के उसको समय लगता है। कोई भी चीज अनुभव में आएगी, बाद हम सुधरेंगे, बाद हम अच्छा जीवन जिएंगे, ठेस लगने दो तो पांव उठाकर चलेंगे, ऐसा बोलने वाले उनको समय लगता है। अनुभव तो सीख देता है, लेकिन उसके लिए समय जाता है। एक एक अनुभव को लेने जाएंगे तो वैसे हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। उसके लिए यह अभ्यास करना, हम बुद्धिमान प्राणी है, और बुद्धिमान प्राणी होने के कारण हम अभ्यास पूर्वक मन से, बुद्धि से कुछ बातें उठाते हैं तो बहुत सारे जन्म हम ऐसे ही लांग कर आगे चले जा सकते हैं।
ये हमारी विशेषता है, मानव की विशेषता है कि मानव अभ्यास के कारण आगे वाले को ठोकर लगी, इसका मतलब वो पत्थर उधर है, उसको हटाना चाहिए, या तो लांग कर पांव उठाकर जाना चाहिए। ये सीधी से दूसरे के ठेस हम बुद्धिमान हो गए। यानी दूसरे के अनुभव से हम सीखते हैं तो बहुत छलांग लगाते, उसके लिए फिर से अनुभव लेना, फिर ठोकर लगने देना, फिर पांव उठाकर चलना, यह तो बुद्धिमानी नहीं है। तो एक एक चरित्र का अभ्यास इस तरह करना चाहिए। तो विभीषण को राज्याभिषेक करते श्री राम, और फिर ये सब देखने के लिए कुछ जासूस रावण भेजता, शुक और सारन भेजते, और उनको पकड़ा जाता है। वानर उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन श्री राम के शरण में वो आ जाते तो उनको छोड़ देते, ठीक है जाने दो। लेकिन वो सब देखकर श्री राम की और ये सब पूरी व्यवस्था देखकर, उनका प्रभाव देखकर वो भी प्रभावित हो जाते शुक और सारन, और जाकर बताते हैं रावण को, श्री राम की स्तुति करने लगते हैं, उनकी शौर्य का, उनकी गाथा का वर्णन करने लगते हैं। तो रावण उनको फटकारता है, तुम्हें जासूस करके भेजा था या राम का गुणगान करने के लिए भेजा था? तो वो बोलते हैं कि राम की कृपा से हम जिंदा वापस आ गए, नहीं तो मर गए होते। उन्होंने अगर बताया नहीं होता कि इनको मारो मत, वो वानर बहुत ही तीक्ष्ण है, निरीक्षण क्षम है, उन्होंने हमको देखा और पकड़ लिया, और इस प्रकार रावण के जो दूत है वो फटकारे जाते हैं। उधर भी वो फटकारता कि कैसे जासूस है, आ गए वैसे ही गए और आ गए बिना कुछ किया, और उधर श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, सब तैयारी करते हुए श्री राम और बाकी सब वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान और नलनील, जाम्बवान आदि सब, अंगद, ये सब आते समंदर के किनारे। उधर आकर के समंदर से श्री राम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रास्ता दीजिए। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, समंदर कुछ बोला नहीं, कुछ हिला नहीं। तो राम बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने एक बाण निकाला और समंदर को बोला कि तुझे अभी छोड़ूंगा नहीं, पूरा सुखा डालूंगा। अथो वाचस रघुश्रेष्ठा, जो रघुवीर, रघुश्रेष्ठ यानी रघुकुल के श्रेष्ठ ऐसे पुरुष श्री राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागरम दारुणम वचा, सागर को ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं। अद्यत्वाम शोषयिष्यामि, तुझे सुखा डालूंगा, तुझे पी डालूंगा, या तो इस बाण से सुखा डालूंगा। और कैसे सुखा डालूंगा? सपातालम महार्णव, हे महासागर, जो पाताल में तो इतना गहरा है, पाताल में घुस गया है, उसके साथ में पूरा सुखा डालूंगा। ये हिम्मत है, राम की हिम्मत है। हम में भी श्री राम का ये चैतन्य है। राम बड़े है, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन हमारे अंदर राम का अंश है, यानी चैतन्य का अंश हम है। और कोई बड़ा है, छोटा है, छोटा अग्नि और बड़ा अग्नि, हम बार बार उसका उदाहरण देखते हैं। छोटा अग्नि भी छोटा नहीं होता, वो पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। वैसे श्री राम की जो हिम्मत है, उन्होंने सागर को बताया, स्पष्ट शब्द से बताया, अगर नहीं सुनोगे तो मैं तुझे सुखा डालूंगा, पाताल के साथ सुखा डालूंगा। ये हिम्मत होनी चाहिए। सागर पीऊनी मस्त हो या हिमालयाचे चूर्ण करूया, सागर पीने की हिम्मत होनी चाहिए। जो अगस्त्य ऋषि श्री राम को मिले थे, उनकी बहुत ही ऐसी हिम्मत थी, वे पराक्रमी थे, सागर को भी पीने की हिम्मत उनमें थी। वैसे श्री राम में भी हिम्मत है, इसलिए तो वो पुरुषोत्तम है। हमें अपने मन को ऊंचे स्तर पर रखना चाहिए। थक गए, संकट आ गया,
हमारा मन कमजोर बन जाता है। या तो सामने कोई बड़ा शत्रु आ गया तो हम कमजोर बन जाते, कुत्ता भी भौंका, बिल्ली भी आ गई तो हम डर जाते, कांपने लगते। लेकिन अपने आप को ऊंचे स्तर पर रखना चाहिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत करके आगे चलना चाहिए। जीवन विकास तभी होता है, और ये ऐसा ही नहीं होता। मन की शक्ति कब बढ़ती है? उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। हमारे मन को और बुद्धि को, अंतःकरण को एक ट्रेनिंग देना चाहिए और सकारात्मक चीजों के लिए हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। जैसे कोई पढ़ना है या तो कोई संगत रखनी है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टि देता है, प्रेरणा देता है, तो उसकी संगत करनी चाहिए, उसका साथ रखना चाहिए। उसी तरह जैसे किताबें पढ़ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, अच्छे मित्र बना सकते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर को, इंद्रियों को अच्छी ट्रेनिंग देना चाहिए। ये दोनों के कारण हमारी आत्मशक्ति फूलने लगती है, हमारा अंतःकरण बहुत ही पावरफुल बनते जाता है। उसमें सातत्य चाहिए, यानी कंटिन्यूअस प्रॉपर ट्रेनिंग ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये जब होती है तो मन कठोर होने लगता है, उसकी ताकत बढ़ने लगती, मजबूत होने लगता है। वह संवेदनशील भी रखना चाहिए और सतत विकास की ओर हमारा मन जाए, सतत ऊंचाई की ओर बढ़े, हमारे दिमाग में, मन में, अंतःकरण में ऊंचे से ऊंचे विचार आए, ऐसा सोचना चाहिए। श्री राम ने वैसा सोचा है, वे वैसे पुरुषोत्तम है। कोई भी संकट आने पर प्रभावशाली कोई व्यक्ति या तो कोई ऐसा प्रसंग आने पर जो हमें प्रभावशाली लगता है, आपत्ति आने जैसा लगता है, तो उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, भागो नहीं। ये श्री राम सिखाते हैं। तो उन्होंने ये करने के बाद फिर समंदर आ जाते। वो बांध तो एक बार लगा दिया, लेकिन वो समंदर को पूछते कि अभी ये बांध किधर छोड़ो। तो समंदर बोलता है मेरा एक भाग ऐसा है जिधर ऐसे दुष्ट लोग रहते, उनके पाप को नष्ट कर दो। वो बांध उधर छोड़ देते, उधर फिर मरुभूमि बन जाती है, वो लोग पापी, पाप का उन विनाश हो जाता है। फिर समंदर आ जाते कि आपके पास ऐसे कारागिर है, नल नील है, जो समंदर को बना सकते, वो आर्किटेक्चर है और इंजीनियर है, वो बना सकते, और ऐसा बनाने का काम ये करेंगे आपके वानर। ये बहुत ही पराक्रमी है, और इनकी कला देखो, इनका कौशल्य देखो, इनकी हिम्मत देखो, इनका शौर्य देखो, इनकी शक्ति को देखो। तो ये आपका काम करेंगे, मैं इनको शक्ति दूंगा और मैं जो भी पुल बनेगा उसको संभालूंगा। तो इस प्रकार फिर समंदर बताता है, और समंदर बताते हुए वे फिर काम पे लग जाते। काम पे लगने के साथ साथ जब सभी वानर काम पे लग जाते, कोई पत्थर लाते, कोई ये लाते, कोई वो लाते, कोई लकड़ी लाते, अलग अलग जो भी हाथ में आ जाए उधर के पहाड़ वो लेने लगते। और पहले तो कुछ रामायण में ऐसा लिखा है, वो जो पत्थर लेते थे और वो डूब जाता था पानी में। तो ये सब हनुमान ने देखा, जितने भी पत्थर लाए वो डूबने चले गए, डूबते चले गए। तो क्या करना चाहिए? तो हनुमान विचार करते हैं कि श्री राम का नाम अगर लेते हैं तो पत्थर भी क्यों नहीं तरेंगे। वो हर एक के ऊपर राम नाम लिखते। ये भक्ति बढ़ाने का एक तरीका है। हमारे अंदर श्री राम के प्रति भाव होना चाहिए, और वो भाव बढ़ाने के लिए ऐसी कुछ कथाएं कुछ रामायण में लिखी गई है, बढ़ना भी चाहिए। वो कोई असत्य उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि राम के प्रति सत्य भावना हमारे मन में निर्माण होती है। हर पत्थर पर राम लिखते और वो डाल देते तो वो तर जाता, पर जड़ी बहुत ही जल्दी से ये पुल बनने लगा, सेतु बनने लगा। पहले दिन 14 किलोमीटर किया, 14 योजन ऐसा शब्द उपयोग में लाया है।
100 योजन की दूरी है, ऐसा उल्लेख है। तो पहले दिन 14 योजन किया, उसके बाद दूसरे दिन अभी इतने से नहीं चलेगा और स्पीड बढ़ाना चाहिए, तो फिर 20 योजन किया, फिर 21 किया, फिर 22 किया, फिर 23 किया। 5 दिन में पूरा समंदर पर लंका तक सेतु बना दिया, 5 दिन में। बहुत ही, यानी 5 दिन में किसी एक नदी का पुल बनाते तो 1 साल 2 साल लग जाते, कम से कम 2 साल 1 साल तो लग ही जाता है। 5 दिन में पूरा सेतु बना दिया, और उसके संरक्षण के लिए हनुमान चले गए आगे। कोई आएगा, हनुमान चले गए, सुग्रीव चले गए। फिर हनुमान भी बोलते हैं, उधर सुग्रीव को रखकर फिर हनुमान बोलते हैं राम और लक्ष्मण को, मेरे कंधे पर बैठो, समंदर लांघने में देरी लगेगी, बाकी वानर तो आ जाएगी उछल कर कूद कर। सभी निकलते, और निकलते वक्त कोई पानी में तैर के जाता है, कोई कूद मार के जाता है, कोई ऐसी छलांग लगा के जाता है, कोई संभल के जाता है। उधर ऐसा एक रामायण में लिखा है, एक खारुताई है, खारुताई यानी गिलहरी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्क्विरल। हाँ, स्क्विरल थी, और उसने क्या किया, मुझे भी काम करना है। सेतु जो बाकी सब वानर और जो लगे थे ना काम पे, उसको लगा कि मुझे भी काम करना है राम का काम, तो मैं कैसे करूं? तो उसने विचार किया कि हनुमान को पूछा, ऐसा बोला जाता है। हनुमान ने बोला कि तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन तू जो कर सकती है तो वो कर ले, सभी को चांस मिलना चाहिए काम करने का। तो वो भी क्या करती, वो रेती में घुल जाती, उसके बाल भिगो देती रेती से, और फिर पत्थरों में जाकर के झटकती, और उधर झटक कर वो मिट्टी गिर जाती और पत्थर पैक हो जाते। तो ऐसा काम उसने भी शुरू किया, और श्री राम ने उसको देखा तो उसके ऊपर से हाथ घुमाया। तो आज भी उसकी उंगलियां, यानी राम की उंगलियां उस पर दिखाई देती है, ऐसी कहानियां हैं। और दूसरी एक बात, जब श्री हनुमान पत्थर डाल रहे थे ना राम नाम के, तो राम ने दूर से देखा तो राम नाम डालता है और वो पत्थर डालता है तो वो तरता है। तो सब चले जाने के बाद राम ने सोचा, ऐसी कहानी है, राम ने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तरते, इसलिए मैं ही खुद डाल के देखता हूं। सब चले गए, सो गए। सोने के बाद फिर राम उठते और एक पत्थर लेते और पानी में डालते, तो वो डूब गया। दूसरा लिया और वो भी डाल दिया, वो भी डूब गया। अरे बाप रे, मेरे नाम से तर जाते और मैंने जो डाला वो तो डूबता है, क्या बात है? तो हनुमान पीछे से देखते, पीछे से चुपके से देखते, जिधर राम गए उधर हनुमान तो है ही। राम चुपके से देखते हुए फिर आगे आते, नमस्कार करते, राम के मन की बात जान ली। वो तो आश्चर्य से देखते और पूछते कि मेरे नाम से पत्थर तरते, मैंने जो डाला वो नहीं तरता, क्या बात है? हनुमान बोले, आपके हाथ से जो छूटा वो कैसे तैरेगा, वो तो डूब जाएगा। आपके नाम से तरेगा, लेकिन आपके हाथ से जो छूट गया, श्री राम के हाथ से जो छूट गया, उसके काम से जो छूट गया, वो कैसे तरेगा, वो डूबेगा ही डूबेगा। तो राम का काम, राम का नाम, यह हमें तराता है। राम के हाथ से छूटना मतलब राम के हाथ से, राम के जो कार्य उसके साथ जो छूट जाता है, उसका डूबना ही निश्चित है। यानी हमारे जीवन में भी हम राम को छोड़ देंगे तो हमारा डूबना निश्चित है। ये सीख इससे मिलती है। ये बहुत ही मनोरंजक ऐसी कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां, लेकिन वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।